सबसे पहले हम ये अज़्यूम कर लेते हैं कि मैं एक जॉब में हूँ और उस जॉब से मैं बहुत परेशान हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपना एक बिज़नेस शुरू कर लूँ। पहला स्टेप मुझे क्या आइडेंटिफ़ाई कर लेना चाहिए? पहला स्टेप देखो, जॉब से परेशान क्यों हो? अगर जो जॉब हुँ, आपको घर चला रही है, आपको एक मान सम्मान इज्जत दे रही है, और उससे परेशान क्यों हो? क्या वहीं पर तरक्की नहीं कर सकते आप? हुँ, अगर हम बात करें सीनियर पोजीशंस की, कि गूगल के सीईओ, अमेज़न के सीईओ इंडियन ही हैं, राइट। और कई छोटे-मोटे बिज़नेसमैन से बहुत ज़्यादा कमाते हैं, वो भी तो जॉब ही है। हुँ, तो क्या पहला सवाल मेरा ही आपसे है हुँ, कि क्या आप जॉब में वो पोजीशन हासिल कर सकते हो कि बिज़नेस से ज़्यादा पैसा कमाओ, हुँ, ज़्यादा सम्मान पाओ, ज़्यादा इज़्ज़त पाओ, हुँ। ज़्यादा सैटिस्फैक्शन पाओ? क्या वो पॉसिबिलिटी है, आपने वो देखा है कभी? बिल्कुल सही बात है कि मतलब सिर्फ़ इस चीज़ को मतलब ये भी एक तरह की रैट रेस ही बन गई है कि सबको लग रहा है कि एक नया ट्रेंड है, चलो बिज़नेस शुरू करते हैं। तो पहले जॉब में आइडेंटिफ़ाई कर लें हाँ। कि जॉब में ऐसी क्या दिक्कत है, ताकि क्लैरिटी हो कि वो उनको बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए कि जॉब में ही रहना चाहिए। तो ये क्लैरिटी कैसे लेकर आएँगे अगर आप इसको थोड़ा-सा और इलैबोरेट कर हाँ, दें? तो वही, जैसे आपने कहा कि मैं जॉब में परेशान हूँ, तो मेरा आपसे हुँ। पलट के क्वेश्चन ये था, क्यों परेशान हो? क्या मैं आपको ये सोचने में मजबूर कर रहा हूँ कोई स्कोप है? जब आप नहीं कहोगे फिर बताऊँगा बिज़नेस कैसे बिल्कुल करो। सही बात है। तो जैसे कि अगर आपने कहा कि भी एनालाइज़ कर लें कि क्या आपके हाँ, पास उस जॉब में स्कोप है आगे बढ़ने का या ग्रोथ का? इसी बारे में बात कर रहे हैं हम, जी। कि हमारे पास ग्रोथ का और उसका स्कोप है या नहीं है? अब अगर मैं ये कहूँ कि मोस्टली लोगों की जिनकी दिक्कत होती है जो भी मतलब बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहला ये होता है कि नियर बाय ही मतलब बॉस या सीनियर से नहीं बन रही है। दूसरा ये कि कंपनी पॉलिटिक्स जो है उनके साथ वो ऑफ़िस पॉलिटिक्स से डील नहीं कर पा रहे होते। तीसरा ग्रोथ का स्कोप नहीं हो रहा होता। बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन कंपैरेटिवली उसके जो रेवेन्यू उनको मिलना चाहिए, इनकम मिलनी चाहिए वो जनरेट नहीं हो रही। फोर्थ होता है कि जो वर्क प्लेस है उसका जो स्ट्रेस है और वो सारी चीज़ें जो है वो उससे डील नहीं कर पा रहे हैं। अपने लिए फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से वो फ्रीडम चाहते हैं। मोस्टली जो है वो या तो फ्रीडम चाह रहे हैं या फिर वो बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं। तो इन दोनों सिचुएशंस में पहले अपने आप को एनालाइज़ कैसे करें कि मुझे जॉब में ही रुक कर और इसमें ग्रोथ की अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढनी चाहिए या मुझे बिज़नेस की तरफ चले जाना चाहिए? हाँ, तो वो जैसे मैंने बताया कि आपने सारी पॉसिबिलिटी देख ली, हुँ। कि जॉब में ग्रोथ भी नहीं मिल रही है आपको। आपको ईसॉप भी नहीं मिल रहे हैं, कि चलो ईसॉप मिल जाते तो करोड़ों रुपए आजकल ईसॉप पे बच जाते। कंपनी में हुँ, हुँ। ईसॉप पॉलिसी भी नहीं है। चेंज भी एक ऑप्शन नहीं है। पर्टिकुलर फील्ड में आप जाओ, वहाँ बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही है, और आपने हुँ, डिसाइड कर लिया कि मुझे अब करना है। तो पहली बात तो ये बता दूँ कि फैमिली को आपने एक सवाल दिया, टाइम नहीं दे पा रहे, तो वो तो वहाँ हुँ, भी नहीं हुँ। दे पाओगे। बिज़नेस में वो भी नहीं मिलेगा। वो तो हुँ, टाइम तो बिज़नेस भी ले जाएगा उतना, पर यहाँ बॉस आप हो। अब कोई बॉस नहीं है जिसके साथ आपकी बन नहीं रही है। लेकिन यहाँ दूसरे तरह के बॉस पैदा होते हैं, जो लोगों को पता नहीं है। हुँ। वो बॉस है हमारी गवर्नमेंट। ओह! वहाँ से इनकम टैक्स एक बॉस है आपका, हुँ, जीएसटी दूसरा बॉस है, तीसरा और कई सारे डिपार्टमेंट जो कंप्लायंसेस हैं जिनसे आप अभी बचे हुए हो, वो हुँ, आपका बॉस देख रहा है। अब आपको एज़ अ बॉस वो वाले बॉस बन जाएँगे। हुँ, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, दे आर योर बॉसेस। तो वो भी आपको मैनेज करना पड़ेगा अपने बिज़नेस में। चलो, आप उसके लिए भी तैयार हो कि मुझे अपना करना है, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन तो होगी। बिज़नेस में आप एक अच्छा पैसा बनाएँगे, और लिमिटलेस है। इनकम हैज़ नो लिमिट इन बिज़नेस। तो वो आप पोज़ीशन पे आ गए, तो अब सवाल ये आता है कि बिज़नेस कौन-सा किया जाए, राइट? राइट। तो पहले-पहला तो लोग अक्सर गलती करते हैं कि आपने 15-20 साल एक फ़ील्ड में लगाए, हुँ, जिस भी फ़ील्ड में आपने जॉब की, और बिज़नेस कुछ और ही कर लेते हैं। तो भई जो सीखे हो वही करो ना। मैंने 2 साल किसी गारमेंट एक्सपोर्टर के यहाँ नौकरी की, तो मुझे अपना करने में कम दिक्कत आई। मुझे टीम मिल गई, मुझे पता था कस्टमर कहाँ हैं। तो आप टोटली अनरिलेटेड कर रहे हो। हुँ, आप हो टेक्नोलॉजी फ़ील्ड में, आपने खोल लिया रेस्टोरेंट, हुँ, तो उसको कैसे सीखोगे? बिल्कुल। सीखा तो आपने एक टेक्नोलॉजी का काम, हुँ, और कर रहे हो आप रेस्टोरेंट का। हुँ, तो मेरी पहली सजेशन ये है कि जिस भी फ़ील्ड में आप हो, जिसमें आपने इतने साल लगाए हैं, एक एक्सपर्टीज़ हासिल की है, आपको टीम मालूम है, आपको ग्राहक मालूम है, आपको रेवेन्यू सोर्स मालूम है, आपको प्रॉफिटेबिलिटी मालूम है, सब कुछ मालूम है, उसी में ही बिज़नेस करो। फिर राइट। आपको एक दिन भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। हुँ, सो अगर बिज़नेस करना है तो जिस फ़ील्ड में आप जॉब कर रहे हो उसी में बिज़नेस करो, नहीं तो जो बिज़नेस करना है उसमें फिर जॉब करो। सीखो, उसके पैसे भी हुँ, लो, कोई आपको सिखा भी रहा है, ट्रेनिंग भी दे रहा है, पैसे भी दे रहा है।
बिल्कुल, तो 2-3 साल वो कर लो, फिर अपना कर लेना, तो स्ट्रगल कम हो जाती थोड़ी, नहीं तो बिल्कुल। फिर नुकसान हो सकता है। अच्छा ट्यूशन फीस देनी पड़ जाती है कई बार, मिस्टेक्स बहुत हो जाती लोगों से। सही बात है, वो एक उसी फ़ील्ड का एक्सपीरियंस होता है जो हमारे हाँ, काम आ सकता है उसमें। तो या तो उसमें तो जॉब कर लो राइट। हुँ, या ऑलरेडी जो जॉब कर रहे हो बिज़नेस कर लो। तो नहीं जैसे हम बहुत लोग कहते हैं अच्छा। ना कि जिससे मोहब्बत करते हो उससे शादी कर लो, या जिससे शादी कर ली उससे मोहब्बत कर लो। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है। जी। तो अब अगर जैसे जॉब अब किसी ने डिसाइड कर लिया कि हाँ, चलो हम इस फ़ील्ड के हैं और उसमें बिज़नेस करेंगे, तो बिज़नेस स्टार्ट करने की स्ट्रैटेजी क्या सही होनी चाहिए? कि कितना आपके पास मतलब इनकम पहले हो या फिर आप पार्ट टाइम साथ में शुरू करो या छोड़कर बिल्कुल प्रॉपर 100% फ़ोकस कर देना चाहिए? तो क्या स्ट्रैटेजी अपनानी वेरी चाहिए? वेरी वेरी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके। यहाँ पर अलग-अलग सिचुएशंस हैं। एक है जहाँ 2 इनकम है, स्पाउस आपका वाइफ या हस्बैंड वो कमा रहा है, देन यू आर सेफ कि एक जना घर चलाता रहेगा, उसकी दिक्कत नहीं है, दूसरा आदमी लड़ाई कर ले बिज़नेस में। अगर वो नहीं है, आप पे ही डिपेंडेंट है, तो बहुत रिस्की हो जाता है। फिर तो आप अपने परिवार को बहुत बड़े खतरे में डाल सकते हो। तो वहाँ पे बहुत सोच समझ के काम करना है। फिर मैं नहीं कहूँगा कि जॉब छोड़ो। लोग कई ऐसे आए हैं मेरे पास, जिन्होंने जोश में आके कि मेरे पास तो 2 साल की सेविंग है, अभी 2 के 3 लग गए, 5 लग गए, देयर इज़ नो गारंटी, हुँ, और उनका वो पैसा खत्म हो रहा है। और जब आदमी सेविंग खाता है ना, इससे बड़ा स्ट्रेस कोई नहीं है। जब आपने जो बचाया हुआ है उसमें से पैसा जा रहा है और कमाई नहीं आ रही है, पेशेंस टूटने लग जाती है। और जब वो वापस जाते हैं जॉब वर्ल्ड में, तो जॉब वर्ल्ड उनसे आगे निकल चुका होता है। क्योंकि एक हुँ, जगह लगी हुई जॉब से दूसरी जॉब मिलना आसान है बड़ी उससे। लेकिन आप छोड़ चुके हो और वापस जा रहे हो, तो हो सकता है कहीं-कहीं से ऐसी ऑफ़र आती है कि उनके जूनियर उनके ऑफ़िसर बने होते हैं, उनके नीचे काम मिलता है। तो सर्कल तो वही है, नेटवर्क वही है। आदमी वहीं जाता है जिस फ़ील्ड में है, उन्हीं कंपनियों में जाता है, तो वहाँ कहीं न कोई जूनियर उनका बॉस बना होता है। वो भी सहन हुँ, नहीं होता। तो उस केस में मेरी सजेशन ये है कि एक को-फाउंडर लो और आप वीकेंड्स पे और रात को मेहनत करो। और ऐसा हुँ, किया। एक टेक्नोलॉजी में था जिसने मेरी मेंटरिंग ली, तो बोला जॉब करना है, उस पे पूरी फैमिली डिपेंडेंट थी। तो उसने इंटीरियर का काम किया, तो एक को-फाउंडर लिया जो एग्ज़ीक्यूशन में था। ये मार्केटिंग में अच्छा था, तो ये वीकेंड में मार्केटिंग करके काम लाता था, उसको देता था, वो एग्ज़ीक्यूट करता था। तो जब इतने पैसे हो गए कि काम से सैलरी मिलने लगी, तो छोड़ दी जॉब। आज हुँ, जॉब से वो 50-100 गुना ज़्यादा कमाता है। हुँ, 40-50 का खुद के पास स्टाफ है, डिज़ाइनर बैठे हैं। तो ये जल्दी में लेने वाला डिसीज़न नहीं, सोच समझ के रिस्क को मिटिगेट करने वाला है। तो बिल्कुल। अगर आपके पास दूसरी इनकम है, किचन सेफ है, स्पाउस कमा रहा है या पेरेंट्स के साथ रहते हो, वो सपोर्ट कर रहे हैं घर को, तो फिर ले लो चांस, फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बिल्कुल। फिर 2 साल लगे, 3 साल लगे, फाइनली कामयाबी तो मिल ही जानी है। बिल्कुल सही बात है और हाँ, आपने ये बहुत अच्छी बात बोली कि भी ना फिर उसके बाद अगर आप वापसी करने की कोशिश करते हो जॉब में एक तो जूनियर्स जो होते हैं सीनियर्स बन जाते हैं हाँ, और एक चीज़ ये भी रहती है कि जॉब में ये हो जाता है कि एक बार आपका गैप आ गया ना फिर आप ज़ीरो से हो आप बताओगे भी कि हमारा इतना एक्सपीरियंस है उसको जो आपको एम्प्लॉय कर रहा है ना उसके बाद एम्प्लॉयमेंट देगा वो आपको ज़ीरो पे काउंट करेगा तो राइट। सैलरी नेगोशिएशन जो होती है वो भी कई बार आप डाउन पे जो आपकी एज पहले ले खत्म रहे हो थे उससे जाती है। आप नीचे आधी आ सैलरी पे जाते भी हो मैंने देखा लोगों को हाँ काम बिल्कुल किया। वापसी क्योंकि वो छोटी आपको कंपनियों में काम किया और वो और बिल्कुल फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है फिर। राइट, राइट। तो ये बहुत आपने अच्छा या सेफ पीपल साइड गो थ्रू बताया। हेल। राइट कि सिर्फ़ इससे फ़ैसिनेट होके कि चलो आज से ये जॉब छोड़ते हैं, ये जल्दबाज़ी में नहीं जल्दबाजी डिसीज़न का लेना डिसीजन चाहिए। नहीं है, बहुत सोचा-समझा है हुँ, तो। आपने कभी ऐसे देखा है कि किसी ने जल्दबाज़ी में डिसीज़न हाँ, ले लिया हैं, हो? बता तो रहा हूँ, आधी सैलरी पे भी गए हैं। हुँ, एक सज्जन आए थे, कॉर्पोरेट जॉब बहुत अच्छी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी जॉब 5 लाख रुपए महीने की थी। वो छोड़ के डेढ़ 2 लाख पे भी किया कि कहीं कुछ मिल तो जाए, नहीं तो अभी तो मैं घर से ही खा रहा हूँ। अपने बिल्कुल खर्चे सही। कट डाउन करके कुछ करके उससे 5 लाख से डेढ़ लाख का भी हिट लिया, डाउनसाइज़ किया अपने आप को। हुँ, क्योंकि कहीं से शुरुआत तो करो, उसकी फ्रस्ट्रेशन उसमें और दुगनी थी बिल्कुल सही बात है। कि मैं कहाँ आ गया? मैं कहाँ था, कहाँ आ गया? हुँ, नहीं, बताते शर्म आती थी उसको मैं किस कंपनी में काम कर रहा हूँ। हुँ, किसी स्टार्टअप में चला गया वो, जहाँ बिल्कुल, सैलरी भी टाइम पे नहीं मिलती थी, काम भी 4 गुना ज़्यादा करना पड़ता था। तो बिल्कुल, कई बार क्या होता है ना कि लोग ये सोचने लग जाते हैं कंपनी मेरे दम पे चल रही। बिल्कुल, एक और बड़े सज्जन थे, बहुत बड़े सीईओ थे कहीं, उनको लगा अरे मैं तो हॉटशॉट हूँ, मैगज़ीन्स में आता हूँ इधर-उधर, मैं तो ये कंपनी को चला रहा हूँ। दे डू नॉट रियलाइज़ कि आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने दे रखा है, हुँ, आपको कोई लीगल एड चाहिए, लीगल है, आपको फंड्स चाहिए, फंड्स अवेलेबल हैं, आपको मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग के फंड्स और डिपार्टमेंट अवेलेबल है। ये सारे काम तो आपको खुद करने पड़ेंगे। और जब उन्होंने अपना किया तो इतने बुरी तरह मुँह के बल गिरे, होश हुँ, ठिकाने आ गए कि वो सोचते थे मैं तो हीरो हूँ, हीरो से मैं कैसे ज़ीरो हो गया?
हुँ। क्योंकि अब आपके पास वो सारा सपोर्ट सिस्टम, इकोसिस्टम नहीं जो कंपनी ने प्रोवाइड किया, जहाँ पे आप सक्सेसफुल आसानी से हो जाते हो। बिल्कुल सही जब बात है। सारी चीज़ें खुद करनी है, मे बी यू डोंट नो फाइनेंस, हुँ, मे बी यू डोंट नो मार्केटिंग, आप प्रोडक्शन में ही अच्छे थे, तो अपनी स्ट्रेंथ को सोच समझ के आगे बढ़ो। बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये बहुत अच्छा आपने बताया कि ताकि वही बात है कि बैक ना लगे, आप आगे ही बढ़ो,